Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, in this lecture, I will teach you synapse. So, what is synapse? Synapse is the close or proximity area between axon and bulb of one neuron and the dendrite of another neuron. या हम साइनेप्स को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइटिक ऑफ अनदर न्यूरॉन where information from one neuron is handed over to another neuron, या where information is transmitted or relayed from one neuron to another neuron, but there is no cytoplasmic or protoplasmic connection between two neurons. Instead, there is a microscopic gap. And the microscopic gap is called synaptic cleft. So synapse क्या होता है? It is the junction between axon terminal of one neuron and the dendritic of another neuron, जहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, या जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन को नर्व इम्पल्स वो हैंड ओवर करता है। इस केस में साइनेप्स में दो न्यूरॉन के बीच में कोई साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, बट इंस्टेड यहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। उस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है ना, इट्स द गैप बिटवीन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है ना, ये दो न्यूरॉन के दरमियान में जो गैप है, मींस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान में जो गैप है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये एक्सॉन एंड बल्ब है एक न्यूरॉन का, और ये डेंड्राइट है दूसरी न्यूरॉन का। ये जो गैप है प्री, इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो डेंड्राइट का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जगह है, जो गैप है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वाइल साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस इज द प्रोसेस ऑफ साइनेप्स। ये प्रोसेस है जिसमें एक नर्व इम्पल्स, जिसमें इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। वाइल साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट टर्मिनल ऑफ अनदर न्यूरॉन। It also include synapse also include synaptic cleft. So हम इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं तरतीब में, अरेंजमेंट में, कि synapse is the junction between two neurons that consist of pre and post synaptic membrane as well as synaptic cleft. So synapse क्या है? synapse junction है दो न्यूरॉन के दरमियान में, जिसमें हमारे पास प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट आ जाता है। मींस प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एज वेल एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये कंबाइन हो कि क्या कर, इसको हम कहते हैं साइनेप्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ gap and on the basis of transmission of nerve impulse from one neuron to another neuron, synapse is of two type. One is chemical synapse and the other one is electrical synapse. Chemical synapse ऐसा synapse का टाइप है जिसमें एक न्यूरॉन से इम्पल्स दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है अक्रॉस द साइनेप्स थ्रू द केमिकल्स, थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर। सो ऐसे टाइप ऑफ साइनेप्स को हम कहते हैं केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स एक ऐसा टाइप है साइनेप्स का जिसमें नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है अक्रॉस द साइनेप्स थ्रू द केमिकल्स। ये जो केमिकल है इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिटेल से। और साइनेप्सिस जो केमिकल साइनेप्स है, इसकी केस में जो गैप है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इट इज़ अबाउट 10 to 20 नैनोमीटर। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज दैट टाइप ऑफ साइनेप्स इन विच द नर्व इम्पल्स in which the potential is transmitted from one neuron to the another neuron by jumping of charges, by jumping of ions.
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, ये जो नर्व इम्पल्स होता है या इंफॉर्मेशन होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है बाय द जंपिंग ऑफ चार्जेस, बाय द जंपिंग ऑफ आयंस फ्रॉम द एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। सो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है इसकी केस में जो गैप जंक्शन है इट इज़ अबाउट 0.2 नैनोमीटर। अब हम साइनेप्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सो साइनेप्स जो है ना तीन पार्ट्स पर, तीन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और एक है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और तीसरा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो ये हमारे पास एक्सॉन एंड बल्ब है एक न्यूरॉन का और ये डेंड्राइटिक एंड है दूसरी न्यूरॉन का। ये जो मेम्ब्रेन है एक्सॉन एंड बल्ब का उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बिफोर, बिकॉज दिस इज बिफोर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो मेम्ब्रेन है डेंड्राइट का उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज़ बिहाइंड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद आ जाता है इसलिए हम इसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो हम देखते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को पहले देखते हैं, एक्सॉन एंड बल्ब को देखते हैं, फिर इसके बाद में हम डेंड्राइट को डिटेल से देखेंगे। सो जो एक्सॉन एंड बल्ब है इसके अंदर क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। और ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। तकरीबन एक साइनेप्टिक वेसिकल में 2000 से लेकर 10,000 तक न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर कुछ चैनल्स है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम रेगुलेटेड कैल्शियम या वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम चैनल या कैल्शियम चैनल्स। इसके साथ साथ जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसकी इनर साइड पर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन फॉर कैल्शियम। इसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ना, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर सोडियम पोटाशियम चैनल्स पाए जाते हैं और साथ साथ में कुछ कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। कीमो रिसेप्टर का काम ये है कि ये जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो कि एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं केमिकल साइनेप्स की तरफ। केमिकल साइनेप्स के बारे में डिटेल से अब पढ़ते हैं। केमिकल साइनेप्स की केस में क्या होता है, हम प्रोसेस को देखते हैं, अभी मैकेनिज़्म को देखते हैं। जो ही पोटेंशियल, जो ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या जो ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाते हैं एक्सॉन एंड बल्ब की तरफ, इसकी वजह से क्या होती है, जो वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम न्यूरॉन मतलब एक्सॉन एंड बल्ब के अंदर आ जाती है जो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की इनर साइड पर अटैच हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये जो है ना प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसकी इनर साइड पर क्या है, प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन फॉर कैल्शियम। ये कैल्शियम अंदर आके इस रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है विच ट्रिगर द रप्चरिंग ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, जिसके वजह से साइनेप्टिक वेसिकल जो है ना रप्चर हो जाती है और साइनेप्टिक जो वेसिकल है इससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना एसिटाइलकोलिन भी हो सकते हैं, गाबा भी हो सकते हैं, डोपामीन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एसिटाइलकोलिन को ले लेते हैं जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। पिछले लेक्चर में हम डिटेल से न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो जाएंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये आ जाएंगे और पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर जो कीमो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड हो जाएगा और ये बनाएगा एसिटाइलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कम्प्लेक्स। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसके वजह से सम कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगी ये डेंड्राइट के ऊपर, डेंड्राइट की मेम्ब्रेन में। मींस डेंड्राइट का जो मेम्ब्रेन है इट बिकम परमिएबल। ये जो सोडियम गेट्स है ये ओपन हो जाएंगे और सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है ना डेंड्राइट के अंदर आ जाएंगे
जिसके वजह से ये जो डेंड्राइट है ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। मीन ये जो चेंज है ये इसमें ये जो चार्ज है इसमें चेंजेस आ जाएंगे। पहले क्या थे, बाहर पॉजिटिव थे अंदर नेगेटिव थी, मीन्स बाहर जो है ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव था और अंदर का जो माहौल था वो इलेक्ट्रो नेगेटिव था कंपैरेटिवली। लेकिन जो ही सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं इसकी वजह से चार्ज जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना जनरेट हो गया। तो इस तरीके से जो है ना केमिकल साइनेप्स में एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है दूसरे न्यूरॉन में। अब हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होते हैं, हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में नर्व इम्पल्स या इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से मतलब एक्सॉन एंड बल्ब से डेंड्राइट में क्या होती है, वो जंप करते हैं। क्या जंप करते हैं, चार्जेस जंप करते हैं, आयंस जंप करते हैं। जैसा कि हमने सल्टेटरी कंडक्शन में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक नोड से दूसरे नोड में जंप करते हैं। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है इसमें नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से एक्सॉन एंड बल्ब से डेंड्राइट में जंप करता है। कौन जंप करता है, चार्ज जंप करता है, आयन जंप करता है, जिसके वजह से ये जो डेंड्राइट है ये डीपोलराइज हो जाता है। मींस यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की केस में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है दिस इज़ अबाउट 0.2 नैनोमीटर। मतलब ये जो वेट है मीन जो डायमीटर है इस स्पेस का, ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में 0.2 नैनोमीटर थिक होता है।